ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जानलेवा बना हुआ है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर आज भी 500 से ऊपर है। ऐसे में एक और प्रदूषण से लोगों को बचाने के लिए निर्देश जारी हैं और लाखों मास्क बांटने का दावा भी किया गया। वहीं दूसरी ओर सड़क पर रहने वाले गरीबों की सुध किसी को नहीं है। ये गरीब प्रदूषण में भी भगवान भरोसे अपने पापी पेट के लिए जी जान से लगे हैं। खांसी और आंखों में जलन होता है और सांस लेने में मुश्किल होता है। इससे हो रहा है तो सांस बेकार हो रहा है और आंखों की जलन हो रही है। ये वो सच है जिस पर सरकार भी बेखबर है और सामाजिक दायित्वों का झंडा बुलंद करने वाली संस्थाएं भी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर पिछले कई दिनों से 500 से ऊपर बना हुआ है। स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी रखी गई है जिससे बच्चों की सेहत ना बिगड़े, लेकिन इन बच्चों का ख्याल शायद किसी को नहीं। इन बच्चों को जानलेवा प्रदूषण में आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यही हाल तो उनके पूरे परिवार, साथी और अन्य गरीबों का है जो उनके साथ सड़क पर रहते हैं। खांसी और आंखों में जलन। अच्छा, कोई मास्क वगैरह सरकार की तरफ से मिले हैं तो? नहीं मिला। आंखों में जलन होता है और सांस लेने में मुश्किल होता है। अच्छा, तो कोई मास्क वगैरह मिला है आपको? नहीं मिला। इससे हो रहा है तो सांस बेकार हो रहा है और आंखों की जलन हो रही है और धुआं जैसे हो रहा है। तो सरकार की तरफ से कोई मास्क वगैरह मिला है लगाने के लिए आपको? नहीं मिला हमारे को। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। पड़ोसी राज्यों में पराली का जलना, दिल्ली एनसीआर का कचरा और मलबा इस प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। ऑड इवन भी इस प्रदूषण को कम करने में ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। हालांकि इस पर फैसला सोमवार तक के लिए टल गया है। पिछले 2 दिन में ओवरऑल प्रदूषण का स्तर कुछ ये रहा। जो अगले 2-3 दिन का प्रेडिक्शन है पोल्यूशन का भी और मौसम का भी, उसके हिसाब से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल परसों तक इसमें हवा की क्वालिटी के अंदर काफ़ी सुधार होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ज़बरदस्ती दिल्ली के लोगों के ऊपर कोई किसी तरह की कठिनाई थोपी जाए, तो अभी भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। कल और परसों का और हम देखेंगे, अगर हवा में सुधार होता है तो फिर ऑड इवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज सोमवार को फिर सुबह सुबह हम लोग इस पर निर्णय लेके और तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे। तो गुरुवार को देश के 107 सेंटरों में से 13 पर प्रदूषण का स्तर गंभीर की श्रेणी में रहा। इसमें 12 सेंटर एनसीआर के थे, जबकि 13वां सेंटर हरियाणा का फतेहाबाद रहा। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे दिल्ली एनसीआर के धुंध और प्रदूषण में थोड़ी कमी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पाकिस्तान के आर्थिक हालात खराब हैं और नए पाकिस्तान का सपना दिखाने वाले पीएम इमरान हताश। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के सामने पाकिस्तान के सारे दांव और दावे नाकाम हो रहे हैं। भारत उसकी सारी पोल पट्टी दुनिया के सामने खोल रहा है। Pakistan's neurotic behavior has resulted